लास्ट क्लास जो है वो ट्रिग्नोमेट्री की कुछ हुई थी, उसमें कुछ सभी फार्मूले रह गए थे और उसमें मैं आपको बता रहा था कि इसमें कौन से फार्मूले का कहाँ पर यूज़ है। तो जैसे बाय द वे जो इसमें कुछ फार्मूले थे जो हमने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किए हैं और जो ये क्लास है इसमें जो कुछ बचे हुए फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले, वो भी अब डिस्कस कर लेंगे और इनके कुछ कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे कि क्या फार्मूला क्या बताता है। तो यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है, यहाँ पे आप एक टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो भी पोलर फॉर्म। और डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फार्मूले होंगे उनका कहीं ना कहीं यूज़ होगा। और आप देखेंगे कि एक्सपेक्टेशन जब आप निकालेंगे तो वहाँ पर इसका यूज़ होगा। रिग्रेशन का अभी जो एक फार्मूला मैं लिखाऊंगा tan a प्लस बी, इस फार्मूले का रिग्रेशन में यूज होता है थीटा निकालने के लिए। तो ये हो गया। अदर में आ जाएगा, जैसे बाय द वे आप NA देखें, NA में इसका भरपूर यूज होता है। बस सिंपल सा एक फार्मूला होता है, अगर आपको फार्मूला आता होगा तो आप कर लेंगे, नहीं तो वो क्वेश्चन फिर नहीं हो पाएगा। तो ये मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये इनका कहाँ कहाँ पर यूज होता है, तो ये भी आप ध्यान रखें कि ये जितने भी फार्मूले मैं लिखा रहा हूँ ये आपके स्टैटिस्टिक में पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ, इसमें कहीं पर भी इनका यूज हो सकता है। तो आप इनको नोट डाउन करके रख लो और मैं आपको नेक्स्ट जो अब फार्मूले जो बचे थे वो अब आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जो लास्ट क्लास में हमने जो फार्मूले देखे थे वो हमने पहले तो देखा था कि साइन थीटा, कॉस थीटा और इसी तरह से टैन थीटा, इसमें हमने रिलेशन देखा था कि इनका क्या रिलेशन है। सेकेंड हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाले फार्मूले जो इक्वल 1 के होते हैं, इसका क्या रोल होता है और इसमें कौन से फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं जो स्टैटिस्टिक में यूज होते हैं, ISS या कोई अदर एग्जाम में यूज होते हैं। थर्ड हमने देखा था कि आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन A प्लस माइनस बी और इसी तरह से कॉस A प्लस माइनस बी। ये हमने जो फर्स्ट लेक्चर हुआ है उसमें मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अगर आप डायरेक्ट इस क्लास पे आए हैं तो ऐसा नहीं, ये भी क्लास समझ में आएगी, क्योंकि इसका ऐसा नहीं कि उसी से बिल्कुल कनेक्शन है। बट हाँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख लें, या आप यूट्यूब पर सर्च करिए ISS एग्ज़ाम और आप अगर ये सिर्फ सर्च करते हैं, अगर तब भी अगर ना मिले तो उसके आगे आप लगा लीजिएगा फार्मूला बैंक। इस नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, फार्मूला बैंक प्लेलिस्ट। ये अगर आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था, ये डिस्कस कर लिया था और ये कर लिया था, और इसी से रिलेटेड हमने डिस्कस किया था, वो आप देख लो। उस पर मैंने आपको बस ये जितने ये 4 फार्मूले हैं, इससे मैंने 8 फार्मूले आपको ड्राइव करके दिखाया था कि कैसे आ जाते हैं, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो जाए। तो हम लोगों ने पढ़ा था 2 sin A इंटू में कॉस बी, इसका फार्मूला देखा था। इसी तरह से 2 cos A इंटू में साइन बी का फार्मूला देखा था हमने। इसी तरह से 2 cos A इंटू कॉस बी, इसका देखा था। इसी तरह से 2 साइन A इंटू में साइन बी का फार्मूला देखा था, ये हमने देखा था। और जो 5th नंबर में फिर इसके बाद में हमने देखा था, ये वाले आप लोगों ने फार्मूले जरूर पढ़े होंगे, साइन C प्लस माइनस साइन D, ये वाला एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें 2 फार्मूले बनेंगे, एक जब प्लस होगा तब क्या होगा, माइनस होगा तब क्या होगा। और इसी तरह से कॉस C प्लस माइनस कॉस D का फार्मूला, ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक से आप इनको याद कर सकते हैं। तो ये अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि आप या तो ये ISS एग्जाम फार्मूला बैंक डालेंगे तब भी मिल जाएगा, नहीं तो आप आई बटन में ऊपर देखिए वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट जो फार्मूले हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ये हमारे 5 टाइप तो हमारे हो गए थे, और 6 अगर जो बाद में हम देखें, 6 अगर नंबर अगर हम देखें तो ये बचता है tan A प्लस बी बराबर होता है tan A प्लस का tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस का tan A इंटू में tan B। और इसी तरह से अगर जो इसका एक और फार्मूला देखें, A माइनस बी अगर लिखा होगा तो यहाँ पे tan A माइनस का tan B और ये 1 प्लस tan A इंटू में tan B। ये अगर जो आपको याद करना हो तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि यहाँ पे जब प्लस लगा हुआ है, 1 मिनट मैं इसको हटा देता हूँ और दूसरे पेन से समझाते हैं।
कि अगर जो यहाँ पे अगर प्लस लगा होगा तो यहाँ पे भी प्लस आएगा और फिर उसके जस्ट नीचे जो रहेगा वो माइनस में रहेगा। यहाँ पे अगर माइनस लगा है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा और जो यहाँ पे जस्ट जो नीचे है तो यहाँ पे हमारा प्लस आ जाएगा। ये एक तो फार्मूला हो गया। और इसी तरह से अगर जो बाद में हम और देखें इसमें और कौन कौन से फार्मूले हो सकते हैं वो हम जरा देखते हैं। ये हमारा हो गया 6 नंबर। और इसी तरह से अगर जो बाद में हम 7th नंबर अगर हम देखें तो 7th नंबर हमारा कुछ ये है कि अगर जो बाद में आपसे, ये तो हो गया जब इसका हो गया, बट अगर जो बाद में आपसे ये बोल दिया जाए कि साइन 2 थीटा बराबर, अगर ये लिखना हो साइन 2 थीटा तो इसको हम लिखते थे 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। और इसी तरह से अगर जो बाद में इसी तरह से अगर जो बाद में कॉस 2 थीटा तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से अब ये दो फार्मूले गए, इनका अगर जो बाद में देखें तो ये हम लोगों ने पढ़ रखा है साइन स्क्वायर थीटा बराबर या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर जो बाय द वे मैं यहाँ पे अगर जो ये वाली वैल्यू अगर जो इधर ले जाए तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से इसको अगर जो हम थोड़ा ऊपर अगर बढ़ाएं और नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर जो बाय द वे यहाँ पे अब अगर नेक्स्ट उसमें हम देखें यहाँ पे अगर जो हम करते हैं तो ये अगर जो वैल्यू लिखें तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर जो बाय द वे इसमें अगर हम पुट करें तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 माइनस का, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब अगर जो बाय द वे हम आपको बताएं कि इसमें कौन कौन से आपको फार्मूले याद करने हैं, तो ये फार्मूला आपको याद कर लेना है, उसके बाद ये वाला याद करना है और फिर ये, और देन आप ये याद करेंगे। ये आपको पोलर फॉर्म जब आप पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में तो आपको ये बहुत यूज करना पड़ेगा, जिससे बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। वरना आपको फिर गामा का एक फार्मूला होता है, वो जो मैं गामा की सीरीज जब लेकर के आऊँगा तो उससे भी हो जाएगा। बट अगर जो आपको ये बेसिक है, ये अगर जो आपको आता होगा तो आप तो तुरंत कर लेंगे। बट अगर जो बाद में नहीं कर पाते हैं तो एक और फार्मूला होता है, उसको जब हम गामा में पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे कि अगर जो हम इस फार्मूले का अगर यूज ना करें, अगर बाय द वे भूल जाए वहाँ पे, तब हम उससे भी कर सकते हैं। बट कंडीशन ये रहेगी कि इन दोनों में कोई एक याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो मैंने मार्क किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना समझ लीजिए कि ये आपको कहीं ना कहीं रिपीटेड टाइम से मिल जाएंगे, आपको ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो इसको भी आप देख लेंगे। फिर इसके बाद में अगर जो हम देखें और कौन से फार्मूले हो सकते हैं, तो हाँ इसी में भी अगर जो बाद में कुछ और लिखना चाहें फार्मूले तो ये हम देख लेते हैं और इसको देते हैं मीठा। एक ये भी फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है 2 tan x। देखो ये फार्मूले कहीं पे लिखा नहीं होगा कि ये फार्मूले ये वाले हैं, इनका यूज करो। ये आपको देखना पड़ेगा। आप जब जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उससे पता चलेगा कि ये वाला फार्मूला लगेगा या फिर ये वाला इससे हो जाएगा। तो ये सबसे बेहतर तरीका यही होगा कि कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है वहाँ पे आप दोनों तरीके लगाओ, मतलब जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है उस क्वेश्चन को करने की उतनी करो, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कौन से फार्मूले कहाँ पर लगाए जा सकते हैं। तो आपके पास उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 मेथड होंगे। ज़्यादातर आप लोगों ने सुना होगा कि कोई बोलता है या कोई आपका दोस्त बोलता है किसी क्वेश्चन को 2 बार किया जा सकता है, 2 तरीके से किया जा सकता है, 3 तरीके से किया। तो ऐसा नहीं है, बस उसको फार्मूले पता है, इस वजह से वो कर लेता है। अब इसको अगर जो बाद में हम देखें तो ये यहाँ पर आएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, या यहाँ पे भी थीटा आ जाएगा। और जब हम इसके लिए अगर हम यही लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, और ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अगर जो हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करें कि ये क्या है तो वो देख लो।
देखो ये कुछ और नहीं लिखा है, इसको हम ये लिख सकते हैं 2, और tan को हमने बताया था, अगर जो फिर भी अगर आप भूल गए तो tan को या तो 1/cot भी लिखा जा सकता है, cot थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो यहाँ पे हम यही लिख लेते हैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा। और ये हमारा, ये भी एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था उसमें फर्स्ट वाले जो क्लास में, इसीलिए बोल रहे हैं कि वहाँ पे आप देख लेना। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो हमारा नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और sec का उल्टा होता है cos, तो 2 sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और ये हमारा हो जाएगा sec का हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा, क्योंकि यहाँ से एक थीटा और ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यही हमने अभी फार्मूला लिखा है। तो ये अगर जो आपको ये करना ही पड़ जाए, कोई पूछ ले कहाँ से आया, तो ये इस तरह से आए, बट आप ये करने नहीं बैठेंगे, आपको बस ये डायरेक्ट याद करने हैं। ठीक उसी प्रकार से आप इसको भी करके देख लेंगे, ये भी हो जाएगा। ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, अगर आपका हो जाता है तो आप टेलीग्राम पर इसको भेजिएगा, जिससे कि और जिन लोगों का नहीं हुआ होगा वो लोग भी देख लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद में अगर जो हम देखें तो एक इसको अगर जो हम, एक मिनट, इसको हम ऊपर बढ़ाते हैं और अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। एक ये, अब ये तो हमारा फार्मूला हो गया। अब अगर इसके बाद में अगर जो आपसे कोई पूछ ले आप कौन से फार्मूले होंगे, तो वो देख लेते हैं। अब जो अगर हमारा जो नेक्स्ट है वो, उसको अगर हम देखें तो 8 नंबर अगर हमें देखना है, तो अब अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें ये भी एक टाइप आता है कि अगर जो बाय द वे कोई आपसे ये पूछ ले साइन 3x या थीटा, यहाँ पे ले लेते हैं अभी क्योंकि हम सारा थीटा पे कर रहे हैं, तो थीटा ले लेते हैं। थीटा यहाँ पे लिख लो, x लिख लो, y लिख लो, बात एक ही है। तो अगर जो इसको अगर जो हमें लिखना पड़े, तो ये हमारा हो जाएगा 3 टाइम्स साइन x माइनस का 4 साइन क्यूब x। चूंकि थीटा में लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा थीटा, और ये भी हमारा हो जाएगा थीटा। और इसी तरह से अगर जो हम इसी तरह से अगर हम देखें तो cos 3 थीटा बराबर होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। अब यहाँ पे देखो जरा, इसमें अगर जो बात में आपको सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ कि अगर जो साइन 3 थीटा अगर लिखा है तो 3 यही वाला यहाँ पे आ गया, और साइन थीटा ऐसे ही रहा। जो इसमें यहाँ पे लिखा है वही मैंने यहाँ पे देखो इसमें कॉस में लिखा है 3 cos थीटा, फिर लिखा है 4 साइन थीटा, मतलब साइन की पावर 3 लिखा है ये हमारा, और यही यहाँ पे भी लिखा है 4 cos क्यूब थीटा। अच्छा, अगर जो बात है इसी तरह से अगर जो हमसे ये बोल दिया जाए कि tan में भी बताओ, तो tan 3 उसका क्या फार्मूला होगा, तो वो हम देख लेते हैं। tan 3 थीटा बराबर होता है हमारा 3 टाइम्स tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे अगर इसको भी याद करना, अब देखो ज़्यादातर आपने देखा होगा, ज़्यादातर मैं या कोई भी आपको अगर समझा रहा होगा तो ज़्यादातर साइन कॉस tan, ये मैंने बताया भी था। क्यों? क्योंकि ये साइन मतलब जो साइन का जो उल्टा होता है वो हमारा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। तो अगर बाद में कॉट का अगर cot 3 थीटा का अगर पूछ ले, सपोज ये पूछ लिया क्वेश्चन आपसे पूछ लिया cot 3 थीटा, तो ये आपको पता है cot tan 3 थीटा हो जाएगा। अब ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा है, इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, हो जाएगा। ये फार्मूला जो मैंने आपको लिखा है, ये मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है, तो बस ये आपको थोड़ा याद करने के लिए कि इनको भी आप याद कर सकते हैं। मे भी हो सकता कोई ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाए या आपकी हेल्प हो जाए, तो ये आप कर सकते हैं। और अब इसी तरह से इसको अगर 9th नंबर ना दे करके अगर जो हम सिर्फ ये बोलें कि ये मैंने आपको फर्स्ट जो क्लास हुई थी उसमें समझा दिया था, बट फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ। साइन माइनस एक्स बराबर होता है साइन
एक्स, और इसी तरह से कॉस एक्स बराबर होता है प्लस दे देता है और कॉस एक्स होता है। ये फार्मूला कॉस अगर जो बाद में कॉस माइनस एक्स लिखा है तो वो माइनस में दे देता है, तो वो प्लस में दे देता है। और इसी तरह से अगर जो हम देखें टेन माइनस एक्स, तो ये भी हमारा माइनस में दे देता है टेन एक्स। अब इसको जरा थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि इसका बहुत जगह यूज होगा। अगर साइन अगर जो कोई फंक्शन मतलब माइनस एक्स अगर वैल्यू ले रहा है तो बाहर भी वैल्यू -1 ही दे रहा है, मतलब माइनस की वैल्यू बाहर निकाल दे रहा है। बट कॉस क्या करता है, कॉस उसी चीज को अपने अंदर समाहित कर लेता है, मतलब अपने अंदर रख लेता है, तो पॉजिटिव कर देता है जो माइनस होता है। लेकिन टेन भी जो माइनस अगर दिया है आपने तो माइनस ही कर देगा। तो ये 3 फार्मूले आप ये समझ लो कि आपका इससे हर क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, बट हाँ मैक्सिमम क्वेश्चन में ये आपका बार बार यूज होगा। स्पेशली आप जब पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, तो वहां पे अभी मैं वो भी समझाऊंगा। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हमारा होता क्या था, फाई बराबर होता था फाई एक्स, एक मिनट, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो हमारा होता था वो होता था फाई एक्स टी बराबर होता था ई ब्रैकेट में ई की पावर आई टी। और यहाँ पे आई टी के लिए भी मैं फार्मूला इसके बाद जो आएगा उसमें मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि इसका फार्मूला होता है। ये फार्मूले जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं वो इस कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन या किसी और जगह पे यूज होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली चीज़ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर इसी तरह से अगर जो बात है हम नेक्स्ट अगर देखें, ये हमारा 9th है। अब इसी तरह से अगर हम 10th नंबर अगर देखें तो ये कुछ हैं जो जिनका यूज कहीं ना कहीं पे आ जाएगा कि जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन इसके क्या होंगे तो वो जरा हम देख लेते हैं। अगर जो बाय द वे साइन x बराबर 0 लिखा है तो ये हमारा हो जाता है x बराबर n पाई। अभी इसको मैं समझाता भी हूं। और cos x बराबर अगर 0 दे रखा है तो ये डायरेक्ट वैल्यू देता है x बराबर 2n+1 और पाई बटा 2। और इसी तरह से अगर जो बात हम देखें tan x बराबर होता है हमारा 0, तब ये वैल्यू देता है x बराबर n पाई। अब जरा यहाँ पे अगर जो बात में हम कुछ देख, कोई भी जनरल फार्मूला अगर लिखा है तो सबसे बेस्ट जो तरीका है उसमें आप n की वैल्यूज अगर पुट करते जाओ, और यहाँ पे n की वैल्यूज से बाद में 0 भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, ये इस तरह से। अगर जो x बराबर अगर जो बाद में 0 जब हम पुट करेंगे तो हमारा 0 रहेगा। जब हम मतलब जब n की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पाई हो जाएगा, इसी तरह से n की वैल्यू जब पुट करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, ये इसी तरह से चलता चला जाएगा। और इसी तरह से अगर जो बात है इसमें हम देखें तो अगर जो बात है हम यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम 0 जब पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पाई बाई 2। और इसी तरह से अगर जब हम पाई की वैल्यू मतलब n की वैल्यू अगर 1 ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 पाई बाई 2। इसी तरह से ये आगे भी चलता चला जाएगा। और इसमें सेम वही उसी तरह से रहेगा 0 पाई 2 पाई, और ये इसी तरह से चलता जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखो तो साइन जो हमारा होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है। तो जब यहाँ पे x की वैल्यू जब 0 लिखा होगा तो हमारा वो 0 ही वैल्यू देगा, और यही हमें 0 लाना था। इसी तरह से अब देखो ये एक लाइन है, ये यहाँ पे 0 होता है, ये यहाँ पे पाई बाई 2 होता है, और ये हमारा यहाँ पे पाई होता है, ये यहाँ पे हमारा 2 पाई होता है, और यहाँ पे हमारा 3 पाई बाई 2 होता है। ये हमारा कुछ हो जाएगा। अब अगर जो बात है इसको अगर हम देखें तो देखो जब साइन की वैल्यू यहाँ पे अगर 0 है, साइन 0 0, तो साइन पाई की भी वैल्यू जो रहेगी, मतलब साइन पाई का मान होता है 180, तो पाई बराबर कितना होता है 180, तो ये हमारा हो जाएगा। तो इसकी भी वैल्यू 0 रहेगी। फिर अगर जो बात मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आ गया तब ये हमारा हो गया 0। अब फिर अगर जो बात है 2 पाई तक अगर जा रहे हैं तब भी हमारा 0 होगा। तो ये उसी की बात कर रहा है। इसमें क्या है, कॉस जो होता है, अगर हम इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाएं और यहाँ पे देखो कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो हमारी 0 होती है, बट कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो इसमें हमारी 1 होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें
तो मतलब 90 को हम अगर जो बाद में डिग्री के फॉर्म में उसमें पाई के फॉर्म में लिखें तो पाई/2 होता है। तो जब पाई/2 होगा तब हमारा 0 देगा। बिल्कुल बात सही है, जब पाई/2 यहाँ लिखोगे तो 0 दे देगा। इसी तरह से अगर 3 पाई/2 मतलब इसको 3 टाइम्स यहाँ तक लाएंगे तब भी हमारा हो जाएगा। तो ये इसी तरह से ये कुछ चीज़ें हो जाएंगी। ये भी